हेलो एवरीवन। मेरा नाम गुरकरण सिंह है और आज मैं आपको स्टॉक मार्केट की नेक्स्ट क्लास अगली क्लास देने जा रहा हूं जो कि कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर होगी। तो पिछली बारी जो हमने किया था बेसिकली वो हमने स्टॉक मार्केट के बारे में देखा था, सीखा था कि स्टॉक मार्केट क्या है। ठीक है, कैंडल्स के बारे में कैंडल बताया था मैंने कि ओपन कहाँ से होती है, क्लोज कहाँ से होती है। मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज हम शुरू करेंगे अपनी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के बारे में कि क्या होता है कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। देखो, चैप्टर 2 में सबसे पहले कैंडलस्टिक के बारे में देखेंगे जो कि है बुलिश रिवर्सल। अब ये बुलिश रिवर्सल कैंडल्स कौन सी होती हैं? बेसिकली देखो, बुलिश रिवर्सल है जो बेसिकली आपको प्राइस नीचे जा रहा था और प्राइस को वहां से रिवर्स करके एक नया ट्रेंड दे दे अपवर्ड का, एक नया ट्रेंड दे दे अपवर्ड का, जिससे क्या होगा, प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। अपवर्ड ट्रेंड के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, अपवर्ड ट्रेंड। अब इसमें दो कैंडल्स आती हैं, सबसे पहले आती है हैमर और दूसरी आती है इन्वर्टेड हैमर। आज हम दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले करते हैं बात हम हैमर कैंडल के बारे में। हैमर कैंडल क्या होती है भाई? हैमर कैंडल नाम से ही आप सुनोगे हैमर की तरह दिखती है ये। ठीक है, आप देख सकते हो इस वीडियो में आपको ये हैमर दिख रहा होगा, ये दो हैमर बने हुए हैं। ये हैमर कैंडल बेसिकली क्या करती है, प्राइस को ना रिवर्स करती है नीचे से, और ये दोनों कलर में बन सकती है, रेड में भी बन सकती है और ग्रीन में भी बन सकती है। बट शर्त ये है, अगर ये बॉटम पे ग्रीन कलर में बनती है तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। अगर ये रेड में बनती है स्ट्रांग होगी बट उतनी ज्यादा नहीं, इसके फेलियर के चांस ज्यादा हो सकते हैं अगर ये रेड में फॉर्म होती है। तो आप इस फोटो में देख सकते हो, एक हैमर कैंडल फॉर्म होती है नीचे बॉटम पे रेड कलर की, उसके बाद में उसकी अगली कैंडल है उसके ऊपर क्लोज कर देती है हैमर के, और वहां पे आपकी एंट्री बनती है। ठीक है, एंट्री क्यों बनती है? बेसिकली हैमर कैंडल के बाद में जो दूसरी कैंडल थी उसने कंफर्म कर दिया था कि प्राइस अब ऊपर जाएगा, और उसके बाद में आप देख सकते हो 64% का रिटर्न आया था बैंक निफ्टी में। अब 64% का रिटर्न कम नहीं होता दोस्तों। ठीक है, प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, रिट्रेस मतलब पुल बैक करने नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया। अब हम बात करेंगे इसके बारे में और भी डिटेल में कि हैमर कैंडल, अब देखो मैं ग्रीन के बारे में बता रहा हूँ, ये है बीएससी का चार्ट है। अब ये फॉर्म हुई है नीचे बॉटम पे ग्रीन कलर में हैमर, ग्रीन कलर के बाद एक कंफर्मेशन दी, उसके साथ में एक फिर से कैंडल बनी छोटी सी, फिर गैप अप, गैप के साथ ओपन हुआ प्राइस, फिर प्राइस ने एक बहुत ही अपवर्ड मूवमेंट दिया 28% का, 28% का दोस्तों मूव आया था बीएससी में हैमर कैंडल बनने के बाद। अब हैमर कैंडल बेसिकली करती क्या है, ये आपको इंडिकेट करती है प्राइस अब नीचे से ऊपर जाने वाला है। और अब दूसरी कैंडल के बारे में बात करते हैं जो कि है इन्वर्टेड हैमर। अब इन्वर्टेड हैमर, हैमर के बारे में बता दिया था कि हैमर थोड़ा है, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। बेसिकली इन्वर्टेड हैमर क्या करती है, ये भी सेम कैंडल है, प्राइस को ऊपर लेकर जाती है और बॉटम पे ही बनती है। ये याद रखना, ये कैंडल्स बॉटम पे बनेंगी। बॉटम कैसे? ये इसको जो बॉटम हम नीचे वाले हिस्से को कहते हैं, जब प्राइस नीचे होता है ना तब ये एक कैंडल बन के बॉटम पे मतलब नीचे बनेगी और उसके बाद में कंफर्मेशन देगी। जैसे सेकंड कैंडल अगर उसके ऊपर क्लोज होती है, अगर सेकंड कैंडल उसके ऊपर क्लोज होती है तब वो कंफर्मेशन मानी जाती है। अभी इन्वर्टेड हैमर में भी सेम होता है। इन्वर्टेड हैमर कैसी होती है मैं आपको दिखा देता हूँ इस वीडियो में, आप देख सकते हो। तो बेसिकली आपने देखा है कि इन्वर्टेड हैमर क्या करती है, प्राइस को नीचे से ऊपर लेकर जाती है, और होती कैसी है, एक हैमर की तरह होती है कि हमने उल्टा हैमर रखा है। आपने देख सकते हो यहाँ पे एक हैमर पड़ा है। ठीक है, अब ये हैमर उल्टा रखा हुआ है, इसको रेज करके दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो। इसको हम इन्वर्टेड हैमर कह देते हैं। इन्वर्टेड हैमर के बाद क्या हुआ, सेकंड कैंडल कंफर्मेशन पे आई, दूसरी कैंडल ने कंफर्मेशन दी, हमने एंट्री प्लान की, लेकिन प्राइस थोड़ा सा नीचे आया दोबारा से, कह सकते हो वहीं से जहां से ही इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी थी वहीं से दोबारा से प्राइस ऊपर चला गया, और प्राइस गया है 74% अप। 74% का रिटर्न कम नहीं होता है, ये याद रखना। बैंक आपको सिर्फ 6% का रिटर्न देता है। बट द थिंग इज दैट राइट एनालिसिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन स्टॉक मार्केट। गलत इन एनालिसिस कर लोगे तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, गलत तरह से आप चार्ट्स को देखोगे, चीजों को समझोगे तो वो दिक्कत देगा आपको। अब नेक्स्ट इन्वर्टेड हैमर के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि बॉटम पे बनती है, देन प्राइस को ऊपर लेकर जाती है। अब ये तो था हमारी दो कैंडल्स के बारे में जो कि बुलिश रिवर्सल की थी।
अब भी हम आ जाते हैं बेरिश रिवर्सल के बारे में। अब बेरिश रिवर्सल मतलब प्राइस ऊपर से नीचे आएगा, बेरिश मतलब नीचे आना, रिवर्सल मतलब ऊपर से नीचे आना, ठीक है, ऊपर से रिवर्स होता है। और इसमें भी दो कैंडल्स हैं दोस्तों। अब दो कैंडल्स कौन सी हैं, एक तो शूटिंग स्टार है, ठीक है, और एक है हैंगिंग मैन। अब शूटिंग स्टार टूटता हुआ तारा, ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। याद रखना दोस्तों, टॉप पे बनती है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, एक ऐसी कैंडल फॉर्म होगी जो टॉप पे फॉर्म होगी, ठीक है। ये टॉप पे ऐसी कैंडल एक बनेगी, इंडिकेट क्या करती है, डाउन ट्रेंड को, कि डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है, टॉप पे फॉर्म होती है। अभी कैसे टॉप पे फॉर्म होते हैं ये देख सकते हो आप। यहाँ पे आपको एक कैंडल दिख रही है, कैंडल टॉप पे बनी है, एक फॉर्मेशन दी है स्टार के जैसे, जैसे इन्वर्टेड एमर होती है वैसे ये भी होती है, मतलब कह लो कि ये टॉप पे बनती है। और जब ये टॉप पे बनी, सेकंड कैंडल ने कंफर्मेशन दी, मतलब सेकंड कैंडल ये इसने कंफर्मेशन दी, प्राइस जब इसके नीचे आया तो आप मूव देख सकते हो, प्राइस कितना नीचे आया, 32% डाउनफॉल एसबीआई में आया था दोस्तों, एसबीआई में, और ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, ठीक है। डाउनफॉल कितने परसेंट का, 32% का दोस्तों। तो आप हिसाब लगा लो कितनी स्ट्रांग होगी ये कैंडल, जो बेसिकली आपको बता रही है कि भाई मैं यहाँ से नीचे जाने वाली हूँ। और यहाँ पे सही जगह पे एंट्री प्लान करके आप ये देख सकते हो कि आपको कितना अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आप इससे थोड़ा भी रिटर्न अर्न करते हो ना, एनुअल रिटर्न अगर मैं बोलूँ आपको 15 से 20% का भी कर लोगे ना, तो आप 6% के रिटर्न से तो ज़्यादा ही कमा रहे होगे, इससे ज़्यादा कमाओगे, ऐसा नहीं कि नहीं कमाओगे, बट ट्रेडिंग है या स्टॉक मार्केट है, टाइम लेती है सीखने में। ये चार्ट्स को समझने में आपको वक्त लगेगा, ये कैंडल्स को समझने में आपको वक्त लगेगा। और हैंगिंग मैन कैसी होती है, जैसे अब कह लो कि एक लड़का है, अब इसको फांसी की सजा होनी है, इसके गले में फंदा डाल दिया। अब कैसे दिख रहा है, गला इसका ऊपर है, बॉडी इसकी नीचे है। अब ऐसे ही ये है, गला इसका ऊपर है, बॉडी इसकी नीचे है। अब ये टॉप पे फॉर्म होगी, डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करेगी, यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। फोटो में दिखाता हूँ, अब देखो क्या बना है, हैंगिंग मैन, लटका हुआ सिर। दूसरी कैंडल ने कंफर्मेशन दी, फोर्थ कैंडल ने नीचे क्लोज दे दिया, जो ये फोर्थ कैंडल है नीचे क्लोज दे दिया। और उसके बाद में अगर आप यहाँ से एंट्री प्लान करते हो तो देख सकते हो 19% का फॉल। और ये भी डेली टाइम फ्रेम है, कितने दिनों में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिनों में 19%, 9 दिनों में 19% दोस्तों। कौन सा बैंक देता है, कोई बैंक नहीं देता। अब इसमें आपको कैसे पता लगा, कैंडल ने बताया, कैंडल फॉर्म हुई, जब वो कैंडल फॉर्म हुई, इस कैंडल ने आपको बताया कि हाँ मैं नीचे जाने वाली हूँ। और इसमें मान लो अगर प्राइस आपके अगेंस्ट चला गया तो आपका बेसिकली एक ना स्टॉप लॉस होता है, इसको ना स्टॉप लॉस कहते हैं। अगर प्राइस, सॉरी गलत यूज हो गया, हाँ, स्टॉप लॉस किसे कहते हैं, अब मान लो ये एक हैंगिंग मैन है, ठीक है, अब इसका जो टॉप है ना, इसका जो हाई है, वो हमारा स्टॉप लॉस होता है। अगर प्राइस इसके हाई के ऊपर जाके क्लोज कर गया छोटे टाइम फ्रेम पे भी, तो हम एग्जिट करेंगे वहां पे। तो एक छोटा सा लॉस लेके, मान लो एक इतना सा लॉस लेके हम इतना बड़ा रिटर्न कैप्चर कर रहे हैं। और कैसे कैप्चर कर रहे हैं आपको भी पता है, कि हम सिर्फ बेसिक चीज़ों को जानकर भी अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, मार्केट में जानना है उन लोगों के बारे में जो वो देते हैं, बेसिकली बताते हैं आप ऐसा कर लो, इसमें पैसा लगा लो, इसमें पैसा लगा लो, जब पैसा डूब जाए तो वो भी भाग जाते हो, फिर आप कहते हो कि यार हमारे साथ ठगी हो गई या नुकसान हो गया। एक और मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ शूटिंग स्टार की, ये देख सकते हो, प्राइस जब इसके नीचे आया, क्लोज किया, इसके हाई का स्टॉप लॉस था, मतलब यहाँ आपको लॉस बुक करना था। बेसिकली ये अगर मैं मानूँ तो नियर अबाउट 6 to 7% का रिटर्न आपको ये भी मिलता, ठीक है। अब दोस्तों जानने की बात यही है कि हमें ध्यान देना पड़ेगा कि बेसिकली चार्ट पैटर्न्स होते क्या हैं। ये तो हमारी कैंडल्स थी बुलिश रिवर्सल और बेरिश रिवर्सल के बारे में, ठीक है। अब बुलिश रिवर्सल में दो कैंडल्स आती हैं, हैमर और इन्वर्टेड हैमर। अब बेरिश रिवर्सल में शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन। अभी ये कैंडल्स आती हैं इसमें, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बता भी दिया है कि आपको बहुत ही बेनिफिट देंगे अगर आपने इन्हें सही तरह से सीखा। चार्ट्स के ऊपर, चार्ट के ऊपर भी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन लेनी है इनके बारे में तो आप मुझे
इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो, मैं और भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, नेक्स्ट कैंडल के बारे में। अभी हम करेंगे डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसमें क्या है, डोजी वो कैंडल्स होती हैं बेसिकली जो आपको बहुत अच्छे अच्छे मूव देती हैं एक छोटे से टाइम पीरियड के बाद, ये आपको बता देती हैं। अब पहली है डोजी स्टार, दूसरी है लॉन्ग लेजेड डोजी, तीसरी है ड्रैगन फ्लाई डोजी और चौथी है ग्रेवस्टोन डोजी। अब दोस्तों इसके बारे में सबसे पहले हम आ जाते हैं डोजी स्टार। अब डोजी स्टार, अब नाम से क्या है, स्टार। स्टार कैसा होता है, टिमटिमाता हुआ छोटा सा ऐसा हिस्सा होता है, छोटा सा होगा, आपको प्लस का साइन दिखेगा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे कहाँ पे ढूंढे हम, ये रहा, ये देख सकते हो, ये छोटा सा स्टार बना हुआ है, ये तो इरेज करना पड़ेगा। आप देख सकते हो इस छोटे से स्टार के बाद में प्राइस का जो मूव आया था 10% का मूव था आवरली टाइम फ्रेम पे। टाइम फ्रेम भी होते हैं दोस्तों, इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, टाइम फ्रेम क्या होते हैं, कैसे आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। अभी हम बेसिकली चलते हैं इसके ऊपर, अपवर्ड मूव डोजी के बाद जिस साइड ब्रेक होता है उस साइड बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। ये अप साइड ब्रेक हुआ इसलिए अप साइड एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, और यही कैंडल मेरे अकॉर्डिंगली 3-4% की होगी एक ही कैंडल। तो डोजी आपको एक छोटा सा स्टार दिखेगा मार्केट में, जैसे ये देख सकते हो आप, ये देखो एक छोटा सा स्टार, ठीक है। ऐसे आपको छोटे स्टार देखने को मिलेंगे। अब बाकी ये जो लंबी कैंडल है ये भी मैं आपको बताता हूँ ये कौन सी कैंडल है। सेकंड कैंडल के बारे में आते हैं, पहले इसके बारे में बता देता हूँ आपको। ये छोटी सी डोजी बनेगी, ठीक है, और इतनी फास्ट मोमेंटम वाली डोजी होगी ना ये, जब भी ये आपको दिखती है मार्केट में बनती हुई, ये आपको बहुत ही ज्यादा मतलब मोमेंटम ब्लास्ट कर देती है। आने वाली कैंडल्स इतना तेज मोमेंटम देती हैं कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आप एक अच्छा रिटर्न कमा लोगे। सेकंड कैंडल के बारे में आते हैं, सेकंड कैंडल कौन सी है, अब सेकंड कैंडल है हमारी, को कलर चेंज कर लें थोड़ा सा, हाँ, लॉन्ग लेजेड डोजी। अब ये क्या करते हैं, लॉन्ग, लॉन्ग मतलब ये थोड़ी सी लंबी होगी उससे, है ये भी प्लस का साइन ही, बट ये है कि थोड़ी ऐसी बनती है प्लस के साइन में, ठीक है। अब ये क्या करती है, ब्रेक ऑन ईदर साइड, जिस साइड भी ब्रेक करेगी एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये देखो ये बनी हुई है यहाँ पे, अब ये देख सकते हो, ऐसे मैं रेस कर रहा हूँ यहाँ पे, डोजी बनी हुई है, ऊपर को ब्रेक किया, उसके बाद में प्राइस ने क्या मूव किया आप देख सकते हो, प्राइस ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, फिर एक अच्छा मूव किया, और ये कितने परसेंट का मूव है, 12% का मूव है। डेली टाइम फ्रेम पे है तो बता देता हूँ, 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 दिन में 12%, मतलब आपको 14 डेज में, विद इन 14 डेज 12% का रिटर्न मिला। और यहाँ पे भी एक डोजी आपको दिखाता हूँ, अगर आप ये देख रहे होगे तो ये डोजी आपको ग्रीन कलर में दिख रही होगी, ठीक है। तो ये डोजी ने क्या किया, उसके बाद में मोमेंटम दिया इस कैंडल्स को। तो डोजी भी बेसिकली क्या करती है, मार्केट में मोमेंटम देती है, बट जिस साइड ये ब्रेक हो जाती है, अगर ये डाउन साइड ब्रेक हो जाती है और क्लोज कर देती है, क्लोजिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिर कह रहा हूँ कैंडल की क्लोजिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मत सोचना कि कैंडल की क्लोजिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ क्लोजिंग, क्लोजिंग ऑफ द कैंडल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लिख लेना, ठीक है। क्लोजिंग ऑफ द कैंडल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हाँ, नेक्स्ट कैंडल के बारे में आते हैं। अब डोजी के बारे में पढ़ लिया हमने, अब इसके बाद में आते हैं इसकी तीसरी बहन ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई बता दिया, अब ये कैसी होती है। अभी इसकी ना फॉर्मेशन होती है, प्राइस मान लो यहाँ पे प्राइस था, पहले वो नीचे गया, रेड कलर में फॉर्म किया, ठीक है। रेड कलर में मान लो ये पूरा रेड कलर में बना होगा, यहाँ पे कैंडल बन रही थी, ऊपर से नीचे जा रही थी, बट उसके साथ ही में क्या हुआ, प्राइस ने नीचे से बाउंस दिया अप साइड को, नीचे से अप साइड को बाउंस दिया। अप साइड को बाउंस देंगे तो क्या होगा, जो ये रेड कैंडल बन रही थी अब ये ऊपर जानी शुरू हो जाएगी। अब जब ये कैंडल ऊपर जाती 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 क्लोजिंग के वक्त पे ये ऐसी टी फॉर्मेशन ले लेगी, मतलब नीचे से प्राइस जब ये रेड कैंडल ऊपर चली गई ना तो ये टी फॉर्मेशन ले लेगी, वीडियो में दिखाता हूँ, ये देखो फोटो में।
अब यहाँ पे टी फॉर्मेशन ले ली, सॉरी गाइस ये थोड़ा सा ना भलेखा सा पड़ रहा है। हाँ, तो ये टी फॉर्मेशन ले ली इसने। टी फॉर्मेशन के बाद में सेकंड कैंडल ने कंफर्मेशन दे दी है, नीचे का स्टॉप लॉस है, इसके बाद में प्राइस इसके ऊपर ही रहा है और यहाँ पे तो बहुत अच्छा रिटर्न था। ये तो गैप अप के साथ ओपन हुआ तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं पाऊंगा, बट हाँ इसका जो रिटर्न था वो मोर देन 20% रिटर्न था दोस्तों, मोर देन 20%। 20% कम नहीं होता है। अब उसके बाद में आ जाते हैं ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में। अब ग्रेवस्टोन डोजी क्या होती है, सेम उसी की बहन है। और हाँ दोस्तों एक चीज याद रखना, ये बॉटम पे बनती है, ये कैंडल बॉटम पे बनेगी। बॉटम मतलब नीचे, ये कैंडल नीचे फॉर्म होगी, जैसे ये नीचे फॉर्म हुई है और प्राइस को ऊपर लेकर गई है। अब आते हैं ग्रेवस्टोन डोजी, मार देती है, जान ले लेती है ये ग्रेवस्टोन डोजी। अब ये कहाँ पे बनती है भाई, ये बनती है टॉप पे। टॉप पे फॉर्म होगी यहाँ पे, जैसे ये देख सकते हो टॉप पे क्या था, प्राइस पहले ऊपर गया, यहाँ सस्टेन नहीं किया, नीचे आया, सेकंड कैंडल गैप डाउन के साथ ओपन हुई थी, प्राइस ने नीचे क्लोज किया, ठीक है। सो यहाँ पे नीचे क्लोज करने के बाद फिर कैंडल थोड़ी सी ऊपर गई। अब बेसिकली हमारी जो एंट्री बनती है वो यहाँ से बनती है, जब प्राइस इसके नीचे दोबारा आएगा, प्राइस जब इसके नीचे दोबारा आएगा तो हमारी एंट्री बनती है। बट यहाँ से अगर मैं रिटर्न दिखाऊं आपको तो दोस्तों आप देख सकते हो ये रिटर्न मोर देन 17% है। अगर मान लो 15% का भी रिटर्न है, डेली टाइम फ्रेम है, ये देखो 1 डे टाइम फ्रेम है, तो कितने दिनों में मिला होगा, 1 2 3, 3 दिनों में कितने परसेंट का रिटर्न है भाई, 15%। कम है, 3 दिनों में 15% का रिटर्न कम है दोस्तों। तो बेसिकली कैंडल्स का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। अगर आपने कैंडल्स को सीखना है अच्छे से तो इनके बारे में और भी डीप इंफॉर्मेशन है। आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो, इंस्टा पे टेक्स्ट कर सकते हो चीज़ों के बारे में। बाकी थैंक यू सो मच दोस्तों, होप आपको ये आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने आपको कैंडल्स की फॉर्मेशन और उनके बारे में बता दिया है। बेसिकली ये टॉप पे बनेगी, जो ग्रेवस्टोन डोजी है मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये टॉप पे बनती है, ठीक है। ऐसी फॉर्मेशन इन्वर्टेड हैमर जैसी होगी, ठीक है, टॉप पे ये फॉर्म होगी और प्राइस को नीचे लेकर आती है। और दूसरी था मतलब दूसरी जगह जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है बॉटम पे बनती है और प्राइस को ये ऊपर लेकर जाती हैं। तो आज के लिए ये कैंडल्स बहुत हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बुलिश पियर्सिंग, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के बारे में, ओपन हाई ओपन लो कैंडल के बारे में बताऊंगा कि उनका मेन रोल क्या होता है। तो बने रहे हमारे साथ आगे आने वाली वीडियोस में। थैंक यू सो मच दोस्तों। फ्री में स्टॉक मार्केट अगर सीखना चाहते हो तो शेयर कर दो यार ये अपने दोस्तों को। थैंक यू सो मच।